हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने वाला हूँ उस देश में इतनी रहस्यमयी चीज़ें हैं जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। जी हाँ, यहाँ पर दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक फैक्ट्स बताने वाला हूँ, दरअसल उस देश में आप दक्षिण से उत्तर की ओर कंप्लीटली पैदल ही चलकर जा सकें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी चीज़ें आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इस देश में हॉलीवुड फिल्मों की भी खूब शूटिंग होती है क्योंकि ये है एक हिस्टोरिकल कंट्री। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यह खाने पीने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। खाने का मतलब ये है कि ये तरह तरह का खाना और खूब सारा खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। ये यहाँ की प्रथा है। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक यानी कि जॉर्डन के बारे में जानकारियाँ देने वाला हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी कर ही लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जॉर्डन तो इस देश का शॉर्ट नेम है। जी हाँ, ऑफिशियली इसका पूरा नाम है हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन, जो कि वेस्टर्न एशिया की एक अरब कंट्री है। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास है और जनसंख्या के मामले में यह दुनिया का 88वां सबसे बड़ा देश है। ये कंट्री 88,780 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ की 92% आबादी अर्बन है यानी कि शहरों में रहती है, वहीं 8% रूरल। दोस्तों, जॉर्डन अभी भी बहुत ही यंग कंट्री है और दोस्तों, इस देश के लोगों की औसतन उम्र इस समय है मात्र 24 साल। दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम एशिया में अकाबा खाड़ी के दक्षिण में सीरिया मरुस्थल के दक्षिणी भाग में स्थित एक अरब देश है। इसके उत्तर में सीरिया, उत्तर पूर्व में इराक, पश्चिम में इजराइल और पूर्व दक्षिण में सऊदी अरब जैसे देश हैं। वैसे तो ये देश कुल 89,341 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि जॉर्डन का इतिहास बहुत लंबा है। जी हाँ, यहाँ आपको कई सारे हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कहते हैं यहाँ की संस्कृति का जिक्र बाइबल तक में किया गया है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देश कितना पुराना है। यहाँ आपको हर शहर में ऐसी हसीन चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो आपको हज़ारों साल पीछे ले जाती हैं और उनके बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। तो दोस्तों, कई अनेक कारणों की वजह से इस देश में टूरिज्म ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि जो लोग इस देश की यात्रा करके आ चुके हैं और यहाँ के ठंड के मौसम में कुछ समय बिता कर आए हैं, उनसे पूछिए इस देश के बारे में। कई लोगों का मानना है कि ये खूबसूरती के मामले में मिडलैंड का स्विट्जरलैंड है। दोस्तों, इस देश में नेचुरल ब्यूटी का भंडार है। यहाँ पर रेगिस्तान तो है ही, रात में वैसे भी ठंड रहती है। साथ ही यहाँ पर पहाड़ी एरियाज भी हैं। जी हाँ, आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जॉर्डन एक सेफ कंट्री है भी या नहीं, क्योंकि चारों तरफ से ये जिस कंट्री से घिरा हुआ है और जो यहाँ का पास्ट रिकॉर्ड रहा है उसे देखकर कई लोग डरते हैं इस देश की यात्रा करने से। लेकिन आपको बता दूं कि जॉर्डन पूरी तरह से एक सुरक्षित कंट्री है। जी हाँ, यहाँ आपको कई अन्य देशों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं तब होती हैं जब आप टैक्सी सर्विस लेते हैं। हालांकि इसको लेकर प्रशासन यहाँ पर काम पर लगी है। दोस्तों, जॉर्डन एक इस्लामिक देश है। यहाँ पर 93% सुन्नी मुसलमान, 6% ईसाई और महज 1% बाकी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह मदरसे दिख जाते हैं। यहाँ के लोग बाकी इस्लामिक कंट्रीज की तरह अपने धर्म को लेकर बहुत ही इमोशनल होते हैं। यहाँ के सुन्नी मुसलमानों को अपने धर्म के बारे में अच्छी खासी
खासी जानकारी होती है और वह लोग अपने धर्म को एक्सप्लेन भी बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जॉर्डन में फिलहाल किंग अब्दुल्ला द्वितीय का शासन है। जी हाँ, यहाँ पर शुरू से ही इस परिवार का शासन रहा है। यहाँ के लोगों के मन में अपने किंग को लेकर बहुत इज्जत है। यहाँ पर एक पत्ता भी बिना किंग के निर्देशों के नहीं हिलता। जी हाँ, कहने का मतलब साफ है कि यहाँ किंग ही सब कुछ है। जो यहाँ का किंग चाहे वही यहाँ का नियम बन जाता है। किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने 7 फरवरी सन 1999 को यहाँ शासन अपने हाथों में लिया था। दोस्तों जॉर्डन में दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक पेट्रा मौजूद है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। दरअसल पेट्रा एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है जो करीब 300 ईसा पूर्व में नाबाटन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों जॉर्डन देश की राजधानी है अम्मान जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर 13 सेंचुरी बीसी से ही लोग रहते आ रहे हैं। आज भी इस शहर में आपको एक से बढ़ के एक पुराने ज़माने की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आज भी हर दिन यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग आपको यहाँ काम करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है और उसकी छाप आपको इस देश पर साफ साफ पड़ती हुई दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की पुरानी बिल्डिंग, यहाँ के महल, सब कुछ देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। दोस्तों अगर आपको एडवेंचर पसंद है और आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने का शौक है तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए ही है। जो लोग जॉर्डन जाते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार ज़रूर होता है कि क्यों ना इस देश को पैदल चलकर ही एक्सप्लोर किया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, इस देश को पैदल चलते हुए एक्सप्लोर करना। आपको बता दें कि जॉर्डन ट्रेल एक ऐसा रोड है जिसकी मदद से आप इस देश को वॉक करते हुए नज़दीक से जान सकते हैं। जी हाँ, आप जॉर्डन ट्रेल की मदद से नॉर्थ से साउथ 421 माइल की जर्नी पैदल तय कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं इस यात्रा पर निकलते हैं। कहा जाता है कि ये यात्रा 40 दिनों की होती है और यहाँ के कई सारे लोकल और बाहर से आए टूरिस्ट भी पैदल ही इस देश को समझने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड के लिए जॉर्डन पसंदीदा जगहों में से एक है। जी हाँ, यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। कहते हैं कि यहाँ की लोकेशन का बैकग्राउंड बनाकर हॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है। वैसे यहाँ की लोकेशन है भी फिल्मों के लायक ही। दोस्तों जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान की बात सबसे अलग है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल देश का 40% हिस्सा रहता है। जी हाँ, यानी कि 40 लाख लोग से ज़्यादा लोग इस शहर में रहते हैं। यहाँ का नज़ारा देखकर आपको लगेगा कि क्या शानदार तरीके से इतने सारे लोग इस खूबसूरत से शहर में बसे हुए हैं। यहाँ पर कहीं भी आपको लैंड हाउसिंग सोसाइटी नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये एक ऐतिहासिक शहर है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ प्लान्ड है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जॉर्डन के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जनता खाने पीने के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं है। जी हाँ, ये बात भी सच है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक टेस्टी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। लोग यहाँ पर मेनली नॉनवेज खाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा खाने वाले देशों में जॉर्डन शामिल है। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों को पचाने की भी अच्छी आदत है, लेकिन दोस्तों जब खाने को पचाने की बारी आती है तो जॉर्डन के लोग ग्रीन टी का सेवन करते हैं। जी हाँ, जॉर्डन में ग्रीन टी का सेवन खूब किया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ डिनर के बाद लोग नॉर्मली ग्रीन टी पीते ही पीते हैं। जो ग्रीन टी नहीं पीते हैं वो गर्म पानी का सेवन करते हैं। ये सब यहाँ की डेली रूटीन में शामिल है। यहाँ के लोगों की ये आदत है और शायद इसीलिए
यहाँ के लोग इतना खाना खाने के बाद भी फिट रहते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जबल उम्मल अल दामी जॉर्डन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1854 मीटर है। वहीं इस देश की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है, जो 251 किलोमीटर लंबी है, जबकि यहाँ की सबसे बड़ी झील सी ऑफ गैलिल है। यह 166 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कहते हैं कि इसके टॉप पर पहुंचकर आसपास का नज़ारा देखते हैं तो यह किसी जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ पर लोकल लोग भी बड़ी जनसंख्या में आते हैं और पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है कि जॉर्डन अरबी देश है, लेकिन यहाँ की एक खासियत भी है। जी हाँ, दूसरे अरबी देशों की तरह यहाँ पर केवल टीवी देखने पर रोक नहीं है। यहाँ के लोग अलग अलग तरह के चैनल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ही भाषाओं में चैनल मिलते हैं और वो भाषाएं हैं लोकल अरबी और ग्लोबल लस्क। हालांकि यहाँ की ऑफिशियल भाषा अरबी है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ के लोग इंग्लिश समझ भी लेते हैं और ठीक ठाक बोल भी लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप जब भी जॉर्डन जाएंगे तो कम्युनिकेशन में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों जॉर्डन के रेगिस्तान में कुछ रहस्यमय और विशाल आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैली हुई है। इन रहस्यमयी आकृतियों को अजराक ओएसिस व्हील कहा जाता है। माना जाता है कि इन आकृतियों को 8500 साल पहले बनाया गया होगा। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है। इन्हें क्यों बनाया गया था यह भी किसी को नहीं पता। इस टॉपिक पर कई सालों से रिसर्च किया जा रहा है और आज भी इसके पीछे के रहस्य के बारे में जानने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा है। हालांकि कई सारे लोकल लोगों का कहना है कि ये साइन किसी और प्लेनेट के लोगों को दुनिया में अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। इस साइन को लेकर हर किसी की अपनी अलग ही थ्योरी है। दोस्तों आपको बता दूं कि जॉर्डन के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये इमोशनल फूल्स नहीं होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको कोई भी बहुत प्यार से बात करता हुआ नहीं दिखेगा। कहते हैं कि यहाँ के लोगों का यह बेसिक नेचर ही होता है कि वह किसी की लाइफ में ना ही बहुत ज़्यादा झांकते और ना ही वो अलाउ करते हैं कि कोई अपनी राय उनके बारे में दे। हालांकि कई लोग जो बाहरी देशों से यहाँ आते हैं उनको इस बात को लेकर नाराजगी रहती है शुरू में, क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये लोग एरोगेंट हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये यहाँ के लोगों का नेचर ही है, जो कि अपनी जगह ठीक है। ना किसी को परेशान करना है और ना ही परेशान होना है। ये इनकी अच्छी सोच है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश में 1 लाख आर्कियोलॉजिकल और टूरिस्ट साइट मौजूद हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि आज भी इस देश की यात्रा पर आने में बहुत सारे लोग डरते हैं। कई लोगों को लगता है कि कहीं यहाँ का माहौल अचानक खराब ना हो जाए और वह जॉर्डन में फंस न जाए। हालांकि जो लोग ऑलरेडी इस देश की यात्रा कर चुके हैं उनसे कभी पूछिए, उनके हिसाब से यह एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जहां के बारे में अब तक बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ का सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाना है मांसाफ। जी हाँ, यहाँ के लोगों के बीच ये डिश सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसे बनाने का तरीका भी कुछ अलग है, इसीलिए यहाँ के लोग लेमिनेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इसमें राइस डालते हैं और उसके बाद दही भी डालते हैं और इन सब को मिलाकर मांसाफ तैयार किया जाता है। दोस्तों जॉर्डन की करेंसी जॉर्डेनियन दिनार है। आपको बता दें इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। एक जॉर्डेनियन दिनार लगभग 103 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। दोस्तों अंत में आपको बता दूं कि यहाँ की कैपिटल सिटी यानी कि अम्मान की शाम बहुत नशीली होती है। जी हाँ, यहाँ पर शाम होते ही ज़्यादातर लोग आपको बार में नज़र आएंगे और यहाँ के लोगों के बीच पीने का शौक बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था जॉर्डन। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप इस देश में गए हैं और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यह भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी
लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।